तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इनके बारे में। इसका पहचान क्या होता है? पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो इत्यादि लगा रहे और समय का बोध हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहेंगे। तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। फिर से रिवाइज करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे और साथ में समय का भी बोध हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। जैसे बनाने का तरीका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 बीन, हैव या हैज के बाद बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम प्लस टाइम। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे सुबह से खेल रहे थे। 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 अगर रहा था, गलत। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। अगर रहा है, रही है और रहे हैं लगा हुआ रहेगा तो टाइमिंग नेसेसरी हो जाता है। टाइमिंग नेसेसरी हो जाता है, समय जो है जरूरी हो जाता है। लेकिन तारा है, ती रही है, ते रहे हैं अगर रहेगा तो समय ना भी दिया जाएगा तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को समझेंगे। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। मैं पढ़ता रहा हूं। मैं पढ़ता रहा हूं। वे लोग गत सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। वह 4 दिनों से विद्यालय पढ़ने जा रहा है।
जा रहा है। वे लोग जनवरी से यहाँ रह रहे हैं। 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 तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में चलेंगे सीखते हुए। सबसे पहले बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन, एक बच्चा की तो बात नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे हो जाएगा द चिल्ड्रेन। The children have, plural form है, the children have been, the children have been, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, इसलिए प्लेइंग, प्ले का वर्ब फोर आप इस तरह से भी वर्ब 1 प्लस आईएनजी भी आप कह सकते हैं। हमने बताया था आईएनजी को क्या कहा जाता है, आईएनजी को जेरेंड के नाम से जानते हैं। तो द प्लेइंग हैव बीन, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग, कब से? सुबह से। तो सुबह के लिए सिंस का प्रयोग होता है, इसलिए सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है कि मैं पढ़ता रहा हूं, तो आई और आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। हैव और हैज का प्रयोग मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था कि कहाँ हैव का प्रयोग होगा और कहाँ हैज का प्रयोग होगा। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब चूंकि इसमें न ऑब्जेक्ट है, न अदर वर्ड है, न टाइमिंग का वर्ड है, इसलिए यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट लगेगा, ना अदर वर्ड लगेगा, ना फोर या सिंस लगेगा, ना टाइम का प्रयोग होगा। लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे तारा है, तीरे है, तेरे हैं, ये है लगा हुआ, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को कहेंगे, इसलिए इसमें हमको बनाना पड़ा। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अगला है वे लोग गत सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग गत सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दे have been playing, they have been playing cricket, they have been playing cricket। कब से? क्रिकेट फोर या सिंस यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे सोमवार दिन का नाम दे दिया पिछला सोमवार से, इसलिए सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस मंडे। अगला है वह 4 दिनों से विद्यालय पढ़ने जा रहा है, विद्यालय पढ़ने जा रहा है। तो ही हैज बीन जा रहा है, गोइंग टू अ स्कूल, गोइंग टू अ स्कूल।
He has been going to a school. 4 दिनों से कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, तो ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 का समय आया, 4 days, FOURDAYS, 4 days. He has been going to a school for 4 days. 4 days. वे लोग जनवरी से यहाँ रह रहे हैं, जनवरी से यहाँ रह रहे, महीना का नाम दे दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, they have been living here. अब यहाँ पे जनवरी से स्पेशल टाइमिंग का सेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी they have been living here since January. फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहेंगे। उसे बनाने का तरीका अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 को वर्ब 1 प्लस आईएनजी के रूप में भी बदल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टाइम या अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल हमने 2-4 लिया कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। वे लोग गत सोमवार से, गत कहने का मतलब पिछला सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह 4 दिनों से विद्यालय पढ़ने जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू अ स्कूल फॉर 4 days। वे लोग जनवरी से यहाँ रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। आगे चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टाइम या अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। या इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैवंट या हैजंट। जैसे ही हम मर्ज कर देते हैं हैव और नॉट को या हैज और नॉट को, तो हैवंट हो जाता है या हैजंट हो जाता है, प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, इसका निगेटिव सेंस में ले तो बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन have not been playing since morning since
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है कि मैं पढ़ता नहीं रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। अगला, वे लोग गत सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दे हैवंट प्लेइंग क्रिकेट, they haven't playing cricket since Monday, since Monday, since Monday, since Monday। अगला है कि वह 4 दिनों से विद्यालय पढ़ने नहीं जा रहा है, वह 4 दिनों से विद्यालय पढ़ने नहीं जा रहा है। He hasn't going to a school for 4 days, for 4 days। अगला है, वे लोग जनवरी से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो they have not living here since January। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि सबसे पहले हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंग प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पहला क्वेश्चन, क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं? क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं? Have the children playing? Have the children playing? Have the children being? Have the children being? Have the children being playing since morning? Playing since morning। अगला क्वेश्चन है, क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूं? क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूं? Have I been? क्या मैं पढ़ता रहा हूं? तो have I been reading? Have I been reading? क्या वे लोग गत सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं? तो have they been playing cricket since Monday? क्या वह 4 दिनों से स्कूल जा रहा है? क्या वह 4 दिनों से स्कूल जा रहा है? तो हैज ही बीन गोइंग टू अ स्कूल? हैज ही बीन गोइंग टू अ स्कूल? हैज ही बीन गोइंग टू अ स्कूल for 4 days? For 4
4 days, 4 days। अगला है क्या वे लोग जनवरी से यहाँ रह रहे हैं? क्या वे लोग जनवरी से यहाँ रह रहे हैं? Have they been living? Have they been living here since January? Since January. Since January. अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर हैव और नॉट को मर्ज करेंगे तो हैवंट हो जाएगा, और हैज और नॉट को मर्ज करेंगे तो हैजंट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हैजंट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हैवंट या हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस सम से। जैसे पहला क्वेश्चन है कि है क्या बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे? क्या बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे? तो have they not been playing since morning? Sign of interrogation. Have the children not been playing since morning? अगला है क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ? Have I not been reading? Sign of interrogation. क्या वे लोग क्रिकेट गत सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो have they not been playing cricket since Monday? Sign of interrogation. अगला है क्या वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है? क्या वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है? Has he not been going to a school for 4 days? अगला है क्या वे लोग जनवरी से यहाँ नहीं रह रहे हैं? क्या वे लोग जनवरी से यहाँ नहीं रह रहे हैं? क्या वे लोग जनवरी से यहाँ नहीं रह रहे हैं? क्या वे लोग जनवरी से यहाँ नहीं रह रहे हैं? तो have they not been living here? Have they not been living here since January? तो हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम सीखे। अब आगे आते हैं पर WH वर्ड में। WH वर्ड को कैसे बनाएंगे, WH सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
WH वर्ड पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर आप थोड़ा सा माइंड को यूज करेंगे तो आप यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड आ जाए तो WH सेंटेंस का WH सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन हिंदी में गलत हो जाएगा, हिंदी में गलत हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें क्या वह अंग्रेजी के किताब सोमवार से पढ़ रहा है, तो ये तो चूंकि क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर इसमें हम क्यों लगा दें, क्या वह अंग्रेजी के किताब सोमवार से क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्यों और क्या दोनों अगर हम लगाते हैं तो ये सेंटेंस ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए WH वर्ड में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, ये सारा लग सकता है, लेकिन ये क्या लगाना नहीं, क्या लगाना नहीं। तो मिस्टेक हो गया और गलती से कट गया, इसलिए पिछला जो हमने अभी तक पढ़ा तो उसको वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलेंगे। लेकिन मैं WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर से आप लोग को बताता हूँ। WH क्वेश्चन पूरा के पूरा मिट गया, इसलिए इसके लिए सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और नहीं तो फिर से हमको लिखना पड़ेगा। तो हम समझा रहे थे कि WH को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जेंडर हिंदी में आप नहीं लिख सकते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 2 घंटों से क्या कर रहा हूँ। मैं 2 घंटों से क्या कर रहा हूँ। वे लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं। वे लोग 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं।
क्यों पढ़ रहे हैं? वे लोग 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहला, मैं 2 घंटों से क्या कर रहा हूं। जैसे ही क्या आया तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट। फिर हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं के अनुसार हैव का प्रयोग होता है। तो व्हाट हैव आई बीन प्लस वर्ब क्या है? पढ़ना, रीडिंग, नहीं सॉरी, मैं 2 घंटों से क्या कर रहा हूं? करना के अंग्रेजी डू, तो डू का आईएनजी हो जाएगा डूइंग। व्हाट हैव आई बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, व्हाट हैव आई बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। अगला है, वे लोग 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। वे लोग के अनुसार हैव का प्रयोग होगा। तो वाई हैव दे बीन रीडिंग इंग्लिश 2 महीनों से, इसलिए 4 डेज, 2 months। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये इस तरह से हम लोग WH सेंटेंस का क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन फिर से रिवाइज करेंगे। WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। चलिए बनाएंगे पहला क्वेश्चन। मैं 2 घंटों से क्या नहीं कर रहा हूं। मैं 2 घंटों से क्या नहीं कर रहा हूं। तो क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट हैव आई नॉट बीन डूइंग फॉर 2 hours। अगला कि वे लोग 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो वाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग
English. Reading English for 2 months. For 2 months. For 2 months. तो हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से बनाते हैं, फोर और सिंस का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, या WH क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस वीडियो को आप पॉज करके लिख लेंगे, क्योंकि आज हमसे गलती से मिस्टेक से ऑल पर इरेज पर क्लिक हो गया, जिसके वजह से पूरा के पूरा खत्म हो गया। तो खैर आप लोग वीडियो को रोक करके और लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। अगर उसके बावजूद भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर है 9852958936 9852958936। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आपका जवाब मैं रैंडमली तुरंत के तुरंत देने की कोशिश करूंगा और आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।